Hello students, so today we will discuss about chapter number 4, our beautiful country name India. Okay, so before starting the chapter we will discuss about the capital of some states and union territory. Okay, so student, do you able to find some union territory out of this 6? Yes. Chandigarh and Lakshadweep are two union territories and rest Himachal Pradesh, Bihar, Karnataka and Chhattisgarh are states. Okay. So when we talk about the capital of Himachal Pradesh, you all know the capital is Shimla. But do remember students, Himachal Pradesh is having two capital. One is Shimla, another is Dharmshala. Okay, how many capital? Two capital, Shimla and Dharmshala. Shimla is summer capital and Dharmshala is winter capital. Okay, बिहार का कैपिटल है स्टूडेंट पटना. ठीक है, चंडीगढ़ का कैपिटल खुद चंडीगढ़ ही है. ठीक है, कैपिटल ऑफ चंडीगढ़ इज चंडीगढ़. बट चंडीगढ़ के बारे में बेटा एक बात और ध्यान रखो कि जो चंडीगढ़ है itself a capital of पंजाब एंड हरियाणा. हमारे दो स्टेट पंजाब और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है. ठीक है, पर चंडीगढ़ खुद एक यूनियन टेरिटरी है. क्या है स्टूडेंट्स? यूनियन टेरिटरी. और उसकी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़. ओके, चंडीगढ़ इटसेल्फ. अब लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कावारत्ती. क्या है लक्षद्वीप की कैपिटल? कावारत्ती. कर्नाटका की बेंगलुरु एंड छत्तीसगढ़ की रायपुर. ठीक है. ओके स्टूडेंट. सो स्टूडेंट, जब वर्ल्ड में हम बहुत सारी कंट्रीज़ की बात करते हैं तो इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री. इट हैज़ मेनी लैंड फॉर्म्स. यहाँ पर आपको प्लेन्स भी मिलेंगे, प्लेटोज भी मिलेंगे और माउंटेन्स भी मिलेगी और हिल्स भी मिल जाएंगी. ओके, some places have flat land, some places have rocks, some covered with sand. So in this chapter we will read about diverse landform. Student, diverse का मतलब क्या होता है? अलग अलग, various. Okay, and one more thing that you have to know is the Himalayas are the highest mountain range in the world. पूरे वर्ल्ड के आप 7 कॉन्टिनेंट्स को भी मिला लोगे तो भी हिमालय जो हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में है, चाइना इंडिया के पास है, नेपाल भूटान के पास है, वो हिमालय हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड का. ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हिल्स एंड माउंटेन्स. क्या पढ़ेंगे? हिल्स एंड माउंटेन्स. A high land with round top is called hill. एक हाई लैंड होगी पर जो टॉप होगा वो कैसा होगा बच्चों? राउंड होगा. तो इसको हम क्या बोलते हैं? हिल. जैसे विंध्या रेंज इन सेंट्रल इंडिया. विंध्या रेंज कहाँ पर है स्टूडेंट? सेंट्रल इंडिया, हमारे इंडिया के सेंटर में. नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया. और नीलगिरी हिल्स कहाँ मिलेंगे आपको? नीलगिरी हिल्स कहाँ मिलेंगे? साउथ इंडिया में मिलेंगे. ये दोनों ही काय के एग्जाम्पल है? हिल्स के एग्जाम्पल है. वेरी हाई हील्स. अब देखो, बहुत हाई हील्स होगी और जिसका जो टॉप होगा वो बहुत शार्प होगा. देखो यहाँ दिख रहा है ना, नुकीला, शार्प होगा. ऐसी हील जो बहुत बड़ी होगी और उसका जो टॉप होगा वो भी कैसा होगा? शार्प होगा. उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? माउंटेन्स. ओके, द हिमालयन माउंटेन रेंजेस लाई इन नॉर्थ. इंडिया के नॉर्थ ऊपर वाले पार्ट में आपको क्या मिलेगा? हिमालय. साउथ इंडिया में आपको क्या मिलेगी? नीलगिरी हिल. और सेंट्रल इंडिया में आपको क्या मिलेगी? विंध्या रेंज. ओके, देयर आर मेनी पीक्स इन दिस माउंटेन. और हिमालयन माउंटेन में बहुत सारी पीक्स हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपको मिलेंगी क्या? हिमालयन माउंटेन्स. ओके, और फिर ये यहाँ से नीचे चले जाते हैं. ये वाले पार्ट में आपको मिलेंगे प्लेन्स. यहाँ पे मिलेगा आपको डेजर्ट
सैंडी एरिया जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है। और ये जो सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको कौन सी हिल मिलेगी, मैंने अभी बताया था विंध्य हिल। कौन सी हिल मिलेगी बेटा, विंध्य हिल्स। ओके, सो अब हम चलते हैं नीलगिरी हिल्स। तो ये जो साउथ वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको मिलेगी नीलगिरी हिल्स। ओके, सो हम लोग हिमालय की बात कर रहे थे। हिमालय की मोस्ट ऑफ द जो हिल्स हैं वो काय से कवर्ड होती हैं, ढका हुआ होना। कवर करना मतलब ढका हुआ होना। स्नो से, स्नो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आइस, बर्फ। ओके, इन दीज माउंटेन रीजन्स इट इज कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। अब जो टॉप है, अगर उसके ऊपर स्नो होगी, आइस होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पर कोल्ड होगा, ठंडा होगा पूरे साल भर। ओके, Mount Everest on the Nepal-China border is the highest peak in Himalayan mountain ranges. जो माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ पर है बेटा, नेपाल और चाइना की बॉर्डर पर है, वो हाईएस्ट पीक है हिमालयन माउंटेन रेंज का। ठीक है, हिमालयन माउंटेन रेंजेस में बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, और इन माउंटेन रेंजेस में ये जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ पर है, नेपाल और चाइना की बॉर्डर में है, ये सबसे हाईएस्ट है। और ये हिमालयन माउंटेन रेंज का ही सबसे बड़ा नहीं है, ये वर्ल्ड की सारी माउंटेन रेंजेस में से सबसे बड़ा है। ओके, वर्ल्ड में भी सबसे बड़ा है और हिमालय में भी सबसे बड़ा है। क्या, माउंट एवरेस्ट। ओके, मेनी रिवर्स सच एज गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र originate in this mountain and flow down to the plains. जो माउंटेन है यहाँ पे, क्योंकि आइस होती है, स्नो होती है कंप्लीट पूरा ईयर, बहुत ठंड होती है, वहाँ से बहुत सारी रिवर निकलती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, दीज रिवर आर फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग स्नो। जब बर्फ को हम मेल्ट कर देंगे, पिघला देंगे, तो क्या बन जाता है बेटा, वाटर। क्लियर हुई बात। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स की और ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया की, जिनको हम फूड बास्केट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इफ़ समबडी आस्क यू which path is known as the food basket of India, just tell them Great Plains of India or Northern Plains of India are food basket of India. Okay, जो फ्लैट लैंड होती है, लेवल लैंड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्लेन। बिल्कुल फ्लैट है, कोई भी ऊपर नीचे पीक्स नहीं है, कोई प्लेटो रीजन नहीं है, हम उसको क्या बोलेंगे, प्लेन्स। ठीक है, टू द साउथ ऑफ हिमालय, जैसे मैंने आपको इंडिया का मैप बना के बताया, मैप दिखाया था ना अभी आप लोगों को। ठीक है, तो ये वाले रीजन से हम लोगों ने क्या निकाले थे, हिमालयन माउंटेन। ठीक है, तो हिमालयन माउंटेन वाला जो नीचे वाला रीजन है, इस नीचे वाले रीजन में हम यहाँ पर क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, इन द प्लेन्स समर्स आर हॉट, प्लेन के ऊपर समर में बहुत गर्मी होती है, और विंटर्स आर कोल्ड, विंटर में बहुत ठंड होती है। रिवर सच एज गंगा एंड द यमुना फ्लू थ्रू दिस प्लेन। और जो नॉर्दर्न प्लेन से जो मैंने आपको बताया, हिमालयन माउंटेन के साउथ में आपको मिलेंगे। यहाँ से कौन कौन सी रिवर फ्लो करती हैं, गंगा एंड यमुना। दीज रिवर्स हैव मेड द सॉइल फर्टाइल, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब रिवर्स ऊपर से नीचे आती हैं तो न्यू सॉइल लेके आती हैं, और सॉइल को क्या बना देती है, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब वो ज़मीन जिसमें आप कुछ भी ग्रो करो उसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी होगी। ओके, मेनी क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर। ठीक है, देयर इज़ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ फ्लैट लैंड along the east and western coast of India. It is known as Eastern Coastal Plains and Western Coastal Plain respectively. Okay, so students, I am showing you it on a map. Okay, so students, पहले तो हम देखते हैं ये रही हमारा हिमालय। ठीक है, हिमालय के जो साउथ वाला पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ये यहाँ पर क्या है, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स। तभी हमने बोला अगर किसी भी मैप का नॉर्थ ये होता है, साउथ ये होता है, ईस्ट ये, वेस्ट ये, तो ये हिमालय के साउथ में है। ये हमारे मेजर मेन प्लेन्स ऑफ इंडिया,
जिनको हम फूड बास्केट बोलते हैं। इसके अलावा ये जो आपको पतली सी नैरो स्ट्रिप दिख रही है ना दोनों साइड, ये क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है स्टूडेंट्स, और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। डू रिमेंबर, ये जो आपको नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दिख रही है, ये यहाँ पर हमारा वेस्ट बंगाल स्टेट है। ये नैरो स्ट्रिप को में भी फर्टाइल लैंड है बेटा, और इसको भी यहाँ पर भी जो सॉइल है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, इनको भी हम प्लेन्स बोलते हैं। ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ये वेस्टर्न कोस्टल, वेस्ट साइड पे है तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्ट पे है तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप यू विल अंडरस्टैंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और मैंने आपको ये भी दिखाया था कि यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यहाँ पर हमारा सदर्न टिप है, और यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एक पॉइंट पे मिलते हैं, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कौन सी रिवर यहाँ से फ्लो करती है, रिवर सच एज नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। which river students, sorry, repeat with me, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी flow through these plains and fall into the sea। ये वाले रीजन से कौन कौन सी रिवर बह रही हैं बच्चा, नर्मदा इस साइड बह रही है, तापी इस साइड बह रही है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी यहाँ से स्टार्ट हो के और यहाँ पर क्या है बच्चों, मैंने बताया था ना, अरेबियन सी उसमें मिल जाती हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आफ्टर प्लेन वी हैव प्लेटो रीजन। अब प्लेटो रीजन क्या होता है, देखो फ्लैट टॉप होगा और स्टीप साइड्स होंगी। ठीक है, प्लेन से थोड़ा सा टॉप लेवल लैंड होगा, और इसी को टेबल लैंड भी बोलते हैं क्योंकि टेबल की दिखता है, स्टीप्स साइड्स होंगी, और ये जो ये होगा ये प्लेन होगा। माउंटेन्स बनाने के लिए इसी में पीक बना दो तो ये माउंटेन बन जाएगा, पर हमारे यहाँ पर पीक नहीं है प्लेटो में। ठीक है, प्लेटो कैसा है, स्टीप साइड्स, फ्लैट एरिया, जो प्लेन एरिया है उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टेबल लैंड। ओके, द सदर्न प्लेटो इज कॉल्ड डेक्कन प्लेटो। ठीक है, सदर्न प्लेटो को हम क्या बोलते हैं बेटा, डेक्कन प्लेटो। इट कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ अवर कंट्री। हमारी कंट्री का बहुत बड़ा पार्ट किसने कवर किया है, डेक्कन प्लेटो ने। द रीजन इज सराउंडेड बाय हिल रेंजेस ऑन 3 साइड्स। तीनों साइड्स ने किससे कवर किया है, रेंजेस ने। ओके, चलो मैप में देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो ऑरेंज कलर से दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बेटा डेक्कन प्लेटो। क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेटो। ओके, अब ये जो डेक्कन प्लेटो है, यहाँ पर तीनों साइड में आपको हिल मिलेंगी। यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न हिल्स मिलेंगी, यहाँ पे ईस्टर्न हिल्स मिल जाएंगी। ओके, और जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा अनइवन होता है, मतलब प्लेन नहीं होता है। द लैंड इज़ हार्ड एंड रॉकी। जो लैंड होती है बहुत हार्ड होती है, बहुत रॉकी होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा रॉकी। इट इज़ लेस फर्टाइल देन द प्लेन्स। हमने जो नॉर्दर्न प्लेन वाली एरिया देखी थी, जिसको हम फूड बास्केट बोलते हैं इंडिया का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, मतलब किसी भी चीज़ को आप ग्रो करोगे वह बहुत अच्छी ग्रो होगी, है ना। पर इस लैंड के ऊपर, मतलब प्लेटो रीजन पे उतनी अच्छी ग्रो नहीं होती है। ठीक है, और जितनी भी रिवर हैं जो कौन से रीजन से बिलोंग करती हैं, प्लेटो रीजन से बिलोंग करती हैं, वो सारी की सारी रिवर रेन पे डिपेंड करती हैं वाटर के लिए। सपोज करो ये रिवर है, ये डेक्कन प्लेटो में है, तो इसमें रेनफॉल का ही पानी आएगा, किसका, रेनफॉल वाला पानी रहता है। ठीक है, ये रिवर्स में। पर जो हिमालयन वाली रिवर है उनके अंदर तो पानी कहाँ से भी आता है, रेन से तो मिलता ही है, पर स्नो मेल्टिंग से भी मिलता है। ठीक है, तो अगर रेन वाटर जब ख़त्म हो जाएगा तो वो किससे पानी ले लेंगे, स्नो मेल्टिंग से पानी ले लेंगे, मतलब बर्फ़ पिघल के उनमें पानी आ जाएगा। पर यहाँ पर अगर वर्षा वाला पानी ख़त्म हो गया जो रेन से मिला था, तो ये रिवर क्या हो जाती हैं बेटा, सूख जाती हैं। इसीलिए इन रिवर्स को हम क्या बोलते हैं, सीजनल रिवर। क्या बोलते हैं, सीजनल रिवर। सदर्न पार्ट में जितनी भी रिवर्स हैं वो कैसी हैं, सीजनल। सीजन में पानी होता है, उसके बाद पानी नहीं होता। और जो हिमालय से निकलने वाली रिवर हैं वो कैसी रिवर है स्टूडेंट्स, पेरिनियल रिवर्स हैं। ओके, पेरिनियल रिवर्स। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। ठीक है, जो हमारा साउथ वाला इंडिया है
उसको 3 टाइप से किसने घेर रखा है? वाटर बॉडीज ने। दिस टाइप ऑफ लैंड इज कॉल्ड पेनिनसुला। मैंने आपको पहले बताया है, वो पार्ट जहाँ 3 साइड से पानी से घिरा हो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पेनिनसुला। ओके, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे है अरेबियन सी, और यहाँ पर है क्या है बच्चों? इंडियन ओशन। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे डेजर्ट। ओके, क्या पढ़ने वाले हैं? डेजर्ट। ओके, सो जो डेजर्ट है, डू रिमेंबर अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड इज कॉल्ड डेजर्ट। ये रॉन्ग डेफिनेशन है डेजर्ट की, ठीक है? ठीक हुई बात? ये काय की रॉन्ग डेफिनेशन है डेजर्ट की, आपकी बुक में दी है तो हम पढ़ सकते हैं, पर ये सिर्फ हॉट डेजर्ट की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है बेटा? हॉट डेजर्ट की डेफिनेशन है। हॉट डेजर्ट के अंदर आपको सैंड मिलेगी। क्लियर होगी बात? हॉट डेजर्ट में आपको क्या मिलेगी? सैंड। तो हॉट डेजर्ट के हिसाब से देखें तो ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है, पर अगर हम कोल्ड डेजर्ट और टेम्परेट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट को भी इंक्लूड करते हैं तो ये डेफिनेशन फिर इनकम्प्लीट होगी, ठीक है? क्योंकि जो कोल्ड डेजर्ट है, जैसे कोल्ड डेजर्ट का सबसे बड़ा जो कोल्ड डेजर्ट है वो है एंटार्क्टिका, जहाँ पर पेंगुइन्स रहती है ना, एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका में तो बेटा कोई सैंड अवेलेबल नहीं है, ठीक है? एंटार्क्टिका में तो आइस, स्नो अवेलेबल है। फिर आप कैसे बोल सकते हो? ठीक है, अब मेरी बात समझ में आई। ये डेफिनेशन सिर्फ आप किस में पुट कर सकते हो? हॉट डेजर्ट में। पर अगर हम डेजर्ट की डेफिनेशन की बात करें तो डेजर्ट की डेफिनेशन है अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड विच रिसीव स्कैंटी और लेस रेनफॉल। स्कैंटी और लेस रेनफॉल इज कॉल्ड डेजर्ट। वो एरिया जिसको स्कैंटी या कम रेनफॉल मिले उसको हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट। और डेजर्ट स्टूडेंट्स कितने टाइप के होते हैं? हॉट, कोल्ड एंड टेम्परेट। क्या बोलते हैं उसको हम? टेम्परेट डेजर्ट, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। दीज 3 आर द टाइप ऑफ डेजर्ट। ओके, बट हमारे इंडिया में जो डेजर्ट है वो कौन सा डेजर्ट है? हॉट डेजर्ट है। इसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं और थार डेजर्ट भी बोलते हैं। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, इसका कुछ पार्ट पाकिस्तान में भी है, ठीक है? और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में मिलेगा आपको। कौन से पार्ट में मिलेगा? नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, है ना? इट कवर्स लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान। और राजस्थान का बहुत बड़ा पार्ट किसने कवर कर रखा है? हॉट डेजर्ट, थार डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट ने। ओके, चलो। सो स्टूडेंट्स, ये जो स्टेट है, ये स्टेट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा? राजस्थान। क्या बोलते हैं? राजस्थान, है ना? ये वाला जो स्टेट है ये राजस्थान है। और राजस्थान का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो सैंड से कवर है, क्योंकि ये हॉट डेजर्ट है और इसको ही हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं। पर वहीं पे लद्दाख की बात करें, जो हमारे इंडिया में भी है, इंडिया में है लद्दाख, है ना? तो जो लद्दाख है, लद्दाख इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड डेजर्ट। तो वहाँ तो सैंड होती ही नहीं, वहाँ पर क्या होती है? स्नो। तो आप हमेशा याद रखेंगे, बड़े होने तक याद रखेंगे, वो एरिया जहाँ पर कम रेनफॉल हो या लेस रेनफॉल हो या नो रेनफॉल हो तो उसको हम बोलते हैं डेजर्ट। हॉट डेजर्ट में आपको मिलेगी सैंड और कोल्ड डेजर्ट में आपको मिलेगी, क्या मिलेगी बच्चों? स्नो। और टेम्परेट डेजर्ट में आपको मिलेगी ग्रास। ओके, so students, do remember when we talk about the largest desert in the world is Sahara, but Sahara is the example of hot desert. When we talk about the biggest cold desert, तो बिगेस्ट कोल्ड डेजर्ट में आप किसका नाम लिखोगे बच्चे? अंटार्कटिका का। किसका नाम लिखोगे? एंटार्क्टिका। ओके, ये होता है डेजर्ट। ये राजस्थान में आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पर सैंड है और कैमल को डेजर्ट का शिप की कहा जाता है। ओके, इट कैच वेरी लिटिल रेनफॉल, वेरी फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो हेयर। अब अगर रेनफॉल ही नहीं है तो क्या हम प्लांट्स और ट्री को ग्रो कर सकते हैं? नॉट एट ऑल। प्लांट्स और ट्री को हमारी तरह वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है?
So student, this is last part of our chapter, islands. Okay. A piece of land surrounded by water on all sides is called island. अब बच्चा आइलैंड किसको बोलते हैं? सपोज करो ये एक प्लेस है, ठीक है. इस प्लेस के अराउंड आपको 4 साइड में क्या मिलेगा? सिर्फ वाटर. तो ऐसी प्लेसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? आइलैंड. क्या बोलते हैं? आइलैंड. ओके. पीस ऑफ लैंड सराउंडेड. सराउंडेड, ये देखो सराउंड हो गया ना, बाय वाटर ऑन साइड इट्स कॉल्ड आइलैंड. हमारे इंडिया के पास 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड हैं. फर्स्ट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में. अंडमान एंड निकोबार लाई इन ईस्टर्न साइड. अंडमान एंड निकोबार कौन सी साइड में? ईस्टर्न साइड में. और किस में है? बे ऑफ बंगाल में. ठीक है. और जो सेकेंड सेट है वो है लक्षद्वीप आइलैंड. और लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर है? वेस्टर्न साइड में है. और किस में है? अरेबियन सी में. लक्षद्वीप अरेबियन सी, अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल. Okay, so students, I hope that everything is very clear to you. If not, do write in comment section. Okay.